फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो मिस्टर जॉयदीप। थैंक यू। जैसे हमने पिछले एपिसोड में मिस्टर जॉयदीप से जाना था कि ELSS फंड कितना ज्यादा फायदेमंद होता है जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वैसे ही हम इस एपिसोड में आज जानेंगे कि अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट फंड्स में आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। मिस्टर जॉयदीप, जैसे आपने ELSS की बात की थी और वो बहुत बारीकियों से आपने बताया था कि कितना फायदा होता है निवेश करने से, तो आज हम जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट प्लान अगर हम म्यूचुअल फंड को एज अ ऑप्शन रखते चलें तो कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये फायदेमंद रहेगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या। ये रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है जो आपका आज के हिसाब से खर्चा है घर चलाने के लिए, उसी हिसाब के साथ जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, और जितने साल बाकी है रिटायरमेंट, जैसे 10 साल 20 साल 30 साल बाकी है, वो 10 20 30 साल का इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जोड़ के आपका खर्चा कितना आएगा या कितना आने की एस्टिमेट है, और वो चलाने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो वो हो गया आपका टारगेट। तो आपका सवाल यह था कि म्यूचुअल फंड कैसे रहेगा। यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग वो कैसे होता है। आप बाजार में निवेश करते हैं, जैसे इक्विटी बाजार हो गया, डेट बाजार हो गया, तो ये बाजार में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है। उसका रीजन ये है कि हम लोग मार्केट में एक्सपर्ट नहीं है, और म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठे हैं, इक्विटी फंड मैनेज करते हैं, डेट फंड मैनेज करते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो आपका एस्टिमेट है, आज मेरे पास इतना पैसा है और मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो उतने पैसों का SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर दीजिए। अगर मंथली हो तो मंथली कर दीजिए। तो मुझे हर महीना इतना पैसा निवेश करना है, और वो निवेश कहाँ पे करना है। म्यूचुअल फंड में तरह तरह के फंड है, इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है। जो आपका एपेटाइट है रिस्क का, तो एपेटाइट ज्यादा है तो ज्यादा इक्विटी फंड, और एपेटाइट कम है तो ज्यादा डेट फंड। तो आपके अपने हिसाब से आप इक्विटी और डेट फंड में निवेश कर दीजिए, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। जैसे अगर हम बात करें लॉक इन पीरियड की, तो रिटायरमेंट में रिटायरमेंट फंड जो होते हैं उनका 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे देखिए, अगर आपको रिटायरमेंट के लिए 20 साल बाकी है, 20 साल मतलब 15 साल 25 साल, इतना लंबा अवधि बाकी है, तो आप कोई भी इक्विटी फंड ले लीजिए। और अगर वो इक्विटी फंड में कुछ लॉक इन पीरियड होता भी है, मान लीजिए 3 साल का है, 5 साल का अगर लॉक इन पीरियड है भी, तो आपको लेकर मायने नहीं रखते, क्योंकि आपका होराइजन है 10 साल 20 साल 30 साल। इसलिए लंबे होराइजन के लिए अगर फंड का लॉक इन है भी, आप उसको भूल जाइए और सीधा निवेश करते रहिए। मिस्टर जॉयदीप, किस एज में इंसान को अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए? इसका जवाब सीधा है, जब से कोई भी इंसान पैसा कमाना शुरू करता है तब से। और हाँ, जब का टीचिंग एक पॉइंट ये भी बता दो, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड है ऐसा एक अलग से प्लान रहता है, रिटायरमेंट प्लान, लेकिन उस प्लान में ऐसा कुछ खासियत नहीं है जो दूसरे फंड में नहीं है। आप चाहे तो उसमें निवेश कीजिए जो म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट प्लान है, या उसी म्यूचुअल फंड के जो भी अच्छे फंड है, इक्विटी फंड है, फंड है, आप उसमें भी निवेश करते हैं। वो ऐसी बात है, अल्टीमेटली सिर्फ वो बोलने का मार्केटिंग का तरीका है कि ये रिटायरमेंट फंड है। आप कोई भी फंड में निवेश कीजिए। मिस्टर जॉयदीप, अगर आप रिटायरमेंट की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के ये दिल में और दिमाग में चलता रहता है कि हम अभी हमारा रिटायरमेंट थोड़ी आ रहा है, या like if we talk about people who are in their mid 40s, still they feel कि हमारा रिटायरमेंट तो अभी आया नहीं, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एटीट्यूड को किस तरीके से ब्रेक करना चाहिए और किस तरीके से डे वन से, जब आप अर्निंग शुरू कर दें अपनी, जब फर्स्ट आप कमाने लगते हैं, पहली सैलरी जब आपकी आती है, क्या उसी दिन से रिटायरमेंट प्लान कर लेना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो जो आपने पूछा ना कि ये एटीट्यूड कैसे ब्रेक किया जाए, ये जो है ये इलाका है कहीं जो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके इलाका है।
मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अर्लियर यू स्टार्ट, निवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आप 5 साल का लेंगे, 10 साल का लेंगे या 15 साल का लेंगे, ये कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि एसआईपी जो भी रकम का आप कर सकते हैं, ये आप 10 साल पहले शुरू करते हैं, उसका कंपाउंडिंग इतना ज्यादा मिलेगा कि आपको उसके लिए पहले शुरू करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कहा जाता है कि एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड कि कंपाउंडिंग के बाद आपको रिटर्न कितना बढ़ जाता है। तो आज हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना कि हमारा रिटायरमेंट प्लान हमें किस तरीके से करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है। हर एक अर्निंग मेंबर को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड को अपना बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं। जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड भी अब आपको ऑप्शन दे रहा है रिटायरमेंट प्लानिंग का, तो ज़रूर आप इसे अंडरस्टैंड करें और अपना निवेश शुरू करें। Thank you for watching Coffee with Share Guru. Thank you for coming on this show, Mr. Joydeep. थैंक यू। हम फिर से हाजिर होंगे। आपके अगर कोई सवाल है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर तो आप पूछ सकते हैं हमारे शो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।